जितना भी पुल पुलिया का काम हुआ है इतना किसी भी सरकार में काम नहीं हुआ था। यहाँ पर मैडम जो भी कुछ काम हुआ है यही 5 साल में काम हुआ है। इससे पहले नहीं हुआ। आज़ादी के बाद से आज तक जो भी काम यहाँ हुआ है वो यही 5 वर्ष में हुआ है। इससे पहले रोड सड़क कोई व्यवस्था नहीं था। हमारे गांव में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहीं जाने का कोई व्यवस्था नहीं था। पिछले 5 साल में कितना बदला है ये पंचायत? 100% पिछले 5 साल में ये पंचायत बहुत बदला है, 100% बदला है। और यहाँ पर एनडीए सरकार द्वारा चहुमुखी विकास हुआ है। जहाँ 1 घंटा लगता था जाने, वहाँ हम लोगों को सुविधा 5 मिनट जाने के लिए आने के लिए साधन हुआ है। विकास तो 5 साल से खूब हुआ है। वोट काम किया है इसलिए काम किया है। काम से प्यार है ना। सब चीज दै छै, गुजर कटाबै छै, सब चीज से सुविधा मिले छै। मोदी हमरा सबको बहुत किछ फायदा दै छै, चाउर दै छै फ्री, 10,000 देलकै। वोट दे पेट भरे छै तकरा देबै, मोदी के देबै। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिहार में, बिहार के दरभंगा जिले में। यहाँ से जो सिटिंग विधायक है वो स्वर्णा सिंह है। आपको बता दो इस बार जो बीजेपी के उम्मीदवार है सुजीत कुमार, ये उनकी वाइफ है। और यहाँ की जनता की क्या कुछ राय है इस पर हम जानेंगे। तो मैं मौजूद हूँ कुबौल ढांगा पंचायत में। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो सरकार है, यहाँ पे स्वर्णा जो सिंह है वो यहाँ की विधायक रह चुकी हैं और है यहाँ पे अभी सिटिंग वो यहाँ की एमएलए है। तो यहाँ पर क्या उन्होंने काम किया है और पिछले 5 साल की बात करें तो कितना विकास हुआ है यहाँ कुबौल में। तो ये चलिए यहाँ की जनता। तो सबसे पहले चाचा आपसे जानते हैं, बैठ जाओ, बैठू चलेगा? हाँ ठीक है। ये बताइए यहाँ पे स्वर्णा सिंह अभी सिटिंग एमएलए हैं, कितना बदला है यहाँ पे पिछले 5 साल में? यहाँ पर मैडम जो भी कुछ काम हुआ है यही 5 साल में काम हुआ है। इससे पहले नहीं हुआ। आज़ादी के बाद से आज तक जो भी काम यहाँ हुआ है वो यही 5 वर्ष में हुआ है। इससे पहले रोड सड़क कोई व्यवस्था नहीं था। हमारे गांव में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहीं जाने का कोई व्यवस्था नहीं था। जगह जगह पुल देखने को बहुत मिला है मेरे को, जो कनेक्ट कर रहा है गांव से गांव को। हाँ, गांव से गांव नहीं, अब गांव से प्रखंड, अंचल, अनुमंडल सब कांटेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले गांव से निकलना महा मुश्किल था। बिना नौका कहीं नहीं जा सकते थे, किसी भी हाल में नहीं। हम लोग 2 किलोमीटर पूरा मोटरसाइकिल रखते थे, वहाँ 200 मोटरसाइकिल लगा रहता था अति बाढ़ के समय में। वहाँ गाड़ी रख के नाव से टप के आते थे। वो अगला साल बाढ़ तक यही स्थिति था। इस बार सब कनेक्शन है, टोटल पुल पुलिया बन गया है, सब हाई लेवल पुल बना है, उच्च स्तरीय पुल जिसको कहते हैं। बहुत पुल बना है, जहाँ लगभग एकाध जगह बच गया है, एकाध जगह एक दो पुल बन जाए। जैसे मेरे गांव में एक समस्या है, आने जाने में जो पहले दिक्कत होती थी यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को, अब वो नहीं हो। नहीं, मतलब सरकार के द्वारा जो भी करना चाहिए था आम जनता के लिए वो सब ठीक है। हम लोग पूर्ण तरह संतुष्ट हैं विधायक से भी। इस बार जो गोराबोराम से कैंडिडेट दिया गया है सुजीत कुमार जी। हाँ, जी आप सही कह रहे हैं। सुजीत कुमार की बात करते हैं, जो यहाँ से अभी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्हें उम्मीदवार उतारा गया है। तो अब इससे पहले उनकी मिसेज थी यहाँ पे स्वर्णा सिंह, लेकिन अब वो है। और बात करें अगर पढ़े लिखे की, तो वो पढ़े लिखे भी है। तो क्या लगता है वो यहाँ को कैसे बदलेगा? जो यहाँ के लिए वो सर्वोत्तम कैंडिडेट हैं। उससे अच्छा हम लोगों के लिए, क्षेत्र के लिए उनसे अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं होगा। पढ़े लिखे हैं, IAS का अथी छोड़ करके आए हैं। पैसा कमाने की बात होती तो वो बहुत पैसा कमाए, पैसा कमाने के लिए नहीं आया है। कोई कैंडिडेट है पैसा कमाने के लिए विधायक बनेगा, वो तो बहुते पैसा कमा लिए हैं। तो उनसे उम्मीद हम लोग करते हैं जो मतलब कोई काम करेगा तो उससे अच्छा वो काम करेंगे। हम लोग उनका कोई काम नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। यहाँ पे एक भैया भी मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं कि भैया बताइए पिछले 5 साल में कितना बदला है? पिछले 5 सालों में कहा जाए तो बहुत विकास की काम हुई है। जितना भी पुल पुलिया का काम हुआ है इतना किसी भी सरकार में काम नहीं हुआ था। और इस बार भाजपा के तरफ से भाजपा प्रत्याशी सुजीत कुमार हैं। इनसे पहले उनकी पत्नी थी और उनकी पत्नी भी बहुत सारा काम किए। और जो कुछ भी बाकी है वो सुजीत भैया खुद अपना नौकरी छोड़ के आए हैं और वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं और सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं। अगर विकास करने की बात है तो उनका ये संकल्प है जो मैं गोराबोराम विधानसभा को एक विकसित विधानसभा क्षेत्र बना, विकास करेंगे सड़कों को। इसीलिए वो जो है अपना नौकरी को छोड़कर, उनको पता चला है कि उनका नौकरी भी अभी 6 साल का बचा हुआ था, उनको नौकरी छोड़कर वो गोराबोराम विधानसभा में सिर्फ एक संकल्प लेके भरोसा है कि वो जो खुद की नौकरी छोड़कर आप लोग को रोजगार देने आए हैं, तो मतलब भरोसा है कि वो रोजगार देंगे?
उन तरफ भरोसा है और इसीलिए हम लोग इस बार भी उन्हीं को मतदान करने जा रहे हैं। और हम आग्रह करेंगे उनसे, जो आप हमारे भरोसे पे रहेंगे और जितनी भी गलतियां और जितनी भी जो यहाँ पे विकास होना बाकी है वो आप संपूर्ण रूप से करेंगे। आपसे बात करें बाबू जी? हम तो इकट्ठे बोल देते हैं, हमको न क्या नाम होगा, पहले नाम बता दीजिए। तो योगेंद्र पासवान। योगेंद्र पासवान। तो पासवान जी ये बताइए कि पिछले 5 साल में कितना बदला है ये पंचायत? 100%। 100%। कैसे, जरा बता दीजिए। कोई पुलिया चाहे हम लोग का पेंशन हो, कुछ सब कुछ एकदम कंप्लीट है। इस बार उनको मतदान दे करके आगे बढ़ाएंगे, मेरा आशीर्वाद है। अच्छा, आपका आशीर्वाद है, मतलब बदला है। हाँ, दे दिए है। सर पर हाथ है उनका, मतलब कहते हैं कि बुजुर्गों का अगर सर पर हाथ हो तो सत्ता भी बदलती है और अच्छों के काम भी सुधर जाते हैं। तो आपसे जानते हैं, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अरुण कुमार यादव हुआ। अरुण जी ये बताइए, पिछले 5 साल में ये पंचायत कितना बहुत बदला है, 100% बदला है। यहाँ पर उम्मीदवार हैं सुजीत कुमार जी, तो वो क्या लगता है आने वाले 5 साल में कितना विकास करेंगे अगर उनकी सरकार बनती है? सुजीत कुमार एक पढ़े लिखे इंसान हैं, वो पढ़े लिखे की हाल को जानते हैं, वो लोग युवा को रोज़गार सारे कुछ उपलब्ध करवाएंगे, उनका ये संकल्प है। और यहाँ पर एनडीए सरकार द्वारा चहुमुखी विकास हुआ है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं जो बीजेपी बहुत ऊंचाई को छुए और मेरे विधानसभा से माननीय सुजीत कुमार सिंह जी विधायक बने, यही हम लोगों की कामना है। बात बताइए ज़रा कि अगर राशन वगैरह की बात करें, कहते हैं कि बीजेपी सरकार एनडीए गवर्नमेंट यहाँ बिहार में राशन देती है, तो क्या आप तक राशन पहुँचता है? जी, हर घर राशन पहुँच रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। हर इंसान को राशन का जो सुविधा हुआ है उससे जो है लोगों को बहुत राहत महसूस हो रहा है। गरीबों को जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। इससे पहले जो गरीब लोग थे वो जिम्मेदारों के यहाँ जा कर के जो है अपना की बात करिए, लग रहा है आप शर्मा रहे हैं। नहीं उधर तो गरीबों को जो है बहुत उससे फ़ायदा मिला है, गरीब संतुष्ट है। हम लोग जो है घूम कर भी देखे हैं तो सब तरफ जो है एनडीए सरकार को जो है बहुमत की बात कर रहा है। हाँ, तो कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन तो चलिए आगे और भी जनता से जानते हैं कि इस पंचायत में पिछले 5 साल में कितना बदला है। क्या नाम होगा भैया आपका? क्या नाम होगा? मनीष। मनीष नाम है जी। तो ये बताइए मनीष जी, पिछले 5 साल में ये पंचायत कितना बदला है? लगभग 95% मतलब अपने बढ़ोतरी हुआ है हमारे गांव के विकास के कारण, क्योंकि हमारे आने जाने में हमारे गांव के लिए कोई सोचता था, मतलब ये जो सामने था, लेकिन 2-3 पुला हमारे में निर्माण हुआ है, जो कि जहां 1 घंटा लगता था जाने, वहां हम लोगों को सुविधा 5 मिनट जाने के लिए आने के लिए साधन हुआ है। अगर बात करें आज़ादी के बाद से यहाँ पर देखा जा रहा है इन 5 सालों में बहुत ज़्यादा पुलों का निर्माण किया गया है। गांव से गांव को कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, गांव से शहरों को कनेक्ट करने की कोशिश की है। पहले यहाँ पे नाव वाली सुविधा होती थी, जिस सड़क पर हम खड़े हैं पहले यहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पूरा पानी वाला इलाका होता था, क्रॉस करने के लिए नाव की ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए अब यहाँ पर अब सड़कों का पिछले 5 साल में देखें तो कहीं ना कहीं जो विकास है वो जनता के माध्यम से समझ आ रहा है कि यहाँ पर हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सही कह रहे हैं। मतलब ये जो मतलब यातायात का साधन जो था हमारे, ये मतलब बहुत ही खराब स्थिति था गांव का, हमारे 5 साल के पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन इस 5 साल में इतना मतलब बहुत हुआ है, जो कि आने जाने में इंसान आप लोग भी देख रहे हैं जो कितना अच्छा आने जाने का साधन हुआ है। जी, तो इस बार का अगर चुनाव देखें तो बड़ा गरमाया हुआ लग रहा है कि तेजस्वी यादव भी टक्कर में है, लग रहा है यहाँ पे बीजेपी की टक्कर में है कोई तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी की पार्टी से भी यहाँ पर संतोष सिंह सैनी को उतारा गया है, तो क्या मुकाबला लग रहा है यहाँ पे? जी मैडम, मुकाबला तो सब कोई लड़ने के लिए कोई करता है, लेकिन जो जिसका वो तो सब काम देखता है ना, जो काम आखिर में यहाँ की जनता काम देख रही है। जी जी बिल्कुल देख रही है, जो किसके पक्ष में कौन काम क्या कर रहा है, कैसे काम किया, उसी को पक्ष में सब वोट जाएगा, जो बात है। जी, आपका क्या नाम होगा? अरुण पासवान। जी, अरुण पासवान। क्या विकास देखा है आपने यहाँ पे पिछले विकास तो 5 साल से खूब हुआ है। हुआ है? हाँ, कुबल गाँव में। तो संतोष सैनी आएंगे या सुजीत कुमार आएंगे? देखिए सुजीत कुमार आएगी। सुजीत कुमार आएंगे। क्यों आने चाहिए सुजीत कुमार? अभी नया है, पढ़ा लिखा आदमी है, इसलिए हम लोग उसको चाहते हैं, काम करेगा इसी चक्कर में। मतलब विकास हुआ है। और आने वाले समय में अगर बात करें पिछले अब आने वाला जो 5 साल होगा उसमें आप यहाँ पे क्या बदलाव चाहते हैं जो सुजीत कुमार यहाँ पे बदले? सुजीत कुमार बदले हम लोग को रोड सड़क का जरूरी है। रोड सड़क ज़्यादा ज़रूरी है। जरूरी है, ज़्यादा है। हम लोग को पानी की समस्या है, इसलिए
पूरब जाते हैं तभी ढूंढते हैं, पश्चिम जाते हैं तभी ढूंढते हैं। कोई विकास यहाँ नहीं है। एक समस्या एक यहाँ समस्या। लेकिन क्या समस्या? एक समस्या है, सब कुछ सारा समस्या यहाँ सरकार के द्वारा सब कुछ ठीक है। ब्लॉक स्तर पर, अब ब्लॉक स्तर पर जो घूसखोरी है वो कम करने की आवश्यकता है। हम लोग उम्मीद करेंगे जहाँ आने वाला सरकार इस पर जरूर ध्यान दे। लोग ग्रामीण इलाके लोगों को सिर्फ ब्लॉक स्तर का काम होता है, उससे जिला की जरूरत नहीं उसको होता है। इसमें ब्लॉक स्तर का जो घुसखोरी है बिना पैसा का काम नहीं, इसको सरकार से हम लोग फिर भी वोट उन्हीं को देंगे, उन्हीं को वोट में देंगे, लेकिन आगे उम्मीद करेंगे कि इस पर सुधार। अच्छा, इस गांव को बीजेपी से प्यार है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। वोट काम किया है इसलिए काम किया है, काम से प्यार है ना। हम यहाँ का लोग सबको पता है जो कैसे जाना आना होता था। अब इस तरह की कोई बात नहीं है। अब तो सामने देख लिया है लोग, जो रोड सड़क सारा चीज का व्यवस्था है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये उम्मीद हम लोग एगो करेंगे आने वाले सरकार में इसका सुधार लेकिन किया जाए, इस पर जरूर ध्यान दिया जाए। पर घूसखोरी, खैर ये जो भ्रष्टाचार वाला मुद्दा है ये केवल एक पर्टिकुलर गांव में नहीं बल्कि पूरे देश भर में है, और इस पर सरकार इस पर लगाम कसने की कोशिश भी लगातार कर रही है कि इस पर, और करनी भी चाहिए। तो यहाँ पर भी जो जनता का है उनका एक कंसर्न है कि ये जो है मुद्दा, इस पे काम करे सरकार, ताकि जो लोगों तक जो सुविधाएं जो पहुँचते हुए बच जाती है वो ना रुके। तो चलिए इसी मुद्दे पे और जानते हैं और लोगों से, और यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद है। हाँ, भोजपुरी जाने नहीं? वोट देवे मोदी को। मोदी के वोट दे काहे? काहे? सब चीज दे छै, गुजर कटाबै छी, अच्छा, सब चीज से सुविधा मिले छै। सुविधा मिलल बा? काते मिलल बा? सब किछ जे दुनिया में जे पर लोग जिंदा छै। अच्छा, 10,000 के बात करी सरकार देले बा कि व्यापार चलाए खातिर महिलाएं लोग के, तो मिलल बा? सब किछ मिलल बा? हाँ। खाता में आइल बा? हाँ। अच्छा, कब मिलल सा? खाता में ले छोड़े लिए, दिन तारीख बुझे छी हमें। सब चीज पेंशन मिले छै। पेंशन मिलेला? हाँ, अगर राशन की बात करी तो राशन मिलेला? राशन मिले छै फ्री। फ्री मिलेला? मतलब खुश बानी सरकार से? सब हाँ खुश छी, सब चीज। ए बेरा के आई फेन से ले आइम का? कदी कौन सरकार के लाए बेरा? मोदी का। मोदी के लाए? अच्छा, एजा से मोदी आई मतलब? हाँ बनी सरकार बना दे, वोट देम नु? हाँ हाँ हाँ। का तनी रुकी तनी हो आओ तनी हम। हाँ, थोड़ा हेने आई, अरे कुछ ना वाला हेने आई, बोली हम सब मोदी को वोट देवे दीदी। मोदी के वोट हाँ, काहे? मोदी हमरा सबको बहुत किछ फायदा दै छै। हाँ, काती फायदा? चाउर दै छै फ्री। हाँ, 10 टकिया दल, 10,000 दल के। 10,000 मिलल बा। ये कह रही है जिस 10,000 की बात चल रही है यहाँ पे, वो 10,000 है जो सरकार की ओर से महिलाओं को दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने आप को सशक्त कर सके, आत्मनिर्भर बन सके, इसलिए उनको 10,000 दिए जा रहे हैं। और ये कह रही है उनको मिला है। बूढ़ा पेंशन बढ़ेल के लोग का, गरीब गुरबा का। हाँ, तो हम सब जीतेबे न करबा, देबे न करबा। तो 10,000 मिलल बा, पेंशन मिला था, राशन मिला था, सब सुविधा मिला था। सब सुविधा मिले छै। और ई का एने बदलाव चाहिए तनी बता दी त। अब हम की बताब दीदी, हमरा जहाँ सब भेटते सह सब न कहो। अच्छा, आप की बताब? मतलब अगर पिछले 5 साल में देखी तो कितना ई जगह कितना बदलल बा। आ रोड सड़क से बना देलकै, धार में हमरा सबके पुला नहीं बना दै छै, हम सब डूबै छियै, पानि आबै छै तो सब चीज हमरा सबके भाइस जाइ छी। अब नहीं होला? आबो आबै छै पानि, तो सरकार जीतते मोदी तब न हमरा सबके पुला बनेता। इनका ये कह रही है कि जब मोदी सरकार जीती तब यहाँ पर पुल बना है। पिछले 5 साल से पहले इतना कुछ खास यहाँ पे सुविधा और पुलों का नहीं था, आने जाने में बहुत परेशानी होती थी, बाढ़ आता था तो पूरा ये पानी से इलाका भर जाता था, नाव का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। नहीं। कह रही है ना? हाँ हाँ, बोल रही है। हाँ। बाद में नहीं कि मैंने बोला है। नहीं बोलबे ना। हाँ, बोल रही है। चलिए, अच्छा जी, का नाम अक्का की? घर के देवी वोट केकरा के दे में बाल? वोट दे, पेट भरे छै तकरा देबे, मोदी के देबे। मोदी के दे। मोदी पेट भरेलन? हाँ। अच्छा, ये बात करी रहुआ के 10,000 मिलल बा? नहीं, हमरा आर के नहीं भेटल। नहीं के मिलल? काहे नहीं के मिलल? हम नहीं रजिस्टर भेटल। ना कहनी है का नाम अपन? हम्म, अच्छा, 60 वर्ष से पेंशन तो मिल रहा होगा फिर? हाँ हाँ, पैसा आएला खाता में पैसा? खत्म आइ काल्हि में पेंशन के पैसा आएला? नहीं, आइ काल्हि में एले हन, आबै छै, हर महीना आबै। हाँ, इनको जानकारी नहीं है शायद, लेकिन सब कह रहे हैं इनके खाते में जो पेंशन का बूढ़ा पेंशन का है वो इनके खाते में आता है।
ता अब के आई जा एक बार फिर केकर सरकार बनाई हुई जा आ भगवान बन जाते 10 बन जाते कि हमरा बुते तो नहीं हेते। हाँ अब तो मोदी को ही जिताएंगे। हाँ हाँ जितले छे। हाँ जीतने चाहिए। हाँ जितल छे। विकास हुआ है यहाँ पर इसीलिए सब मोदी के देते वोट। मोदी के वोट देंगे सब देंगे। सब जी इधर दिखाइए जरा क्या कह रही है आप? सब दीदी मोदी का वोट देबी। सब मोदी को हाँ सब देबे मोदी। मोदी जी की फैन है क्या? हाँ आप बोलिए। काम का बात है। काम की बात है। अच्छा आप एक बच्ची हो, आपसे मैं जानती हूँ आप खेलते कूदते रहते हो, ठीक है सब जगह जी कितना बदला है ये? बहुत बदला है। बदला है हाँ पहले ऐसा ये जो रोड है ये सड़क नहीं था? नहीं नहीं टूटा फूटा था, पानी भी आ जाता तो था। ये कब बना है? ये इसी अगले साल 5 वर्षीय में बना है। इस 5 साल में जो हुआ है उसमें बना है ये कह रही है। अच्छा तो अब पढ़ाई लिखाई की सुविधा यहाँ पर कैसी है? बहुत अच्छी है। स्कूल जाते हो? कौन सी कक्षा में हो? 10वीं में। 10वीं में हो। स्कूल में टीचर आते हैं मास्टर? यस आते हैं। बराबर पढ़ाई होता है? अच्छा जो जो सरकार योजना देती है स्कूल में बच्चों के लिए मिलती है आप लोगों हाँ को? मिलती है। मिलता है। अच्छा 10वीं में मैंने सुना है 10वीं अगर पास करते हैं तो पैसा दिया जाता है, अच्छे नंबर से अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो पैसा मिलता है। मिलता है? फर्स्ट डिवीजन करते हैं 10,000। हाँ मिलता है। लड़कियों को मिलता है। आपने कर लिया 10वीं? जी आपको मिला? हाँ कितने मिले थे? 10,000। 10,000 जी। मतलब आपके खाते में आ गए थे। हाँ और 12th के बाद 25,000। 12th भी कर लिया आपने? जी तो उसमें कितना मिला? 25,000। 25,000। हाँ ठीक है। तो मतलब अगर पढ़ाई लिखाई की अगर अंदर बात करें स्कूल में तो शिक्षक और टीचर्स आते हैं पढ़ाने? हाँ आते हैं। बराबर कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीचर आए ना बंक वंक ऐसा? नहीं आते हैं, सब बराबर आते हैं। पहले नहीं आते थे, अब आते हैं। अब सब क्लास भी चलता है। तो अच्छा आप बताओ कितना बदला है ये? बहुत बदला है। अच्छा बदला है। सही बदला। अच्छा काम किए हैं। हाँ अब अगर कोई सरकार आती है, आपसे इसलिए पूछी हूँ क्योंकि आप अभी छोटे हो, आपका वोट बनेगा तो आप किस मुद्दे पे होता ना आप पढ़ाई लिखाई चाहते हो, क्या यहाँ पे और विकास चाहते हो? अच्छा चाहते हैं, विकास हो, मेरे गांव का हो। तो मैं मौजूद थी कुबौल ढांगा पंचायत में जहां की मैंने स्थिति दिखाई, लोगों से आपको बातचीत करवाया। तो ये यहाँ का अपडेट था। अब हम आगे चलेंगे और जानेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में कौन से गांव में कौन से पंचायत में क्या स्थिति है, वहां के लोगों की क्या मांग है और क्या वहां की जनता डिमांड करती है। तो इसमें आपके लिए इतना ही। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ मैं सृष्टि शाह, कैपिटल टीवी।